नमस्कार, स्वागत है आपका आदिशक्ति पीताम्बरा परिवार में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम एक साधक के तारा योगिनी सिद्ध होने के अनुभवों को आपको बताएंगे और कि उन्हें केवल बहुत कम जाप पर ही यानी 30,000 से लेकर के, उनका कहना है कि उन्होंने 30,000 से लेकर के अभी केवल 42,000 यानी 42,000 ही जप किया है, इसके आसपास ही जप किया है। निश्चित जप हम इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि ये गुप्त रहना अनिवार्य है कि इन्होंने केवल इतना ही जप किया है और इन्हें तारा योगिनी सिद्ध हो गई हैं। और क्यों ऐसा हुआ है और क्या इनके अनुभव हैं, ये इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। ये जो साधक हैं ये तारापीठ के आसपास ही रहते हैं और इनका जो स्थान है बड़ा ही पवित्र है। इन्होंने तारा भगवती की भक्ति बहुत पहले से ही, बचपन से ही करते आ रहे हैं क्योंकि तारापीठ इनके घर के काफ़ी नज़दीक ही है, केवल 7-8 किलोमीटर के एरिया में ही है। तो इन्होंने अपना जो पहचान है और जो नाम है वो गुप्त रखने को ही कहा है और कहा है कि हम इनका कोई भी काल्पनिक नाम ले सकते हैं। तो काल्पनिक नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, मैं वैसे ही इनके अनुभव आपको बता देती हूँ। इन्होंने कहा है कि इन्हें तारा योगिनी सिद्ध हुई है मात्र कुछ हजार जप पे ही, और जप को गुप्त रखने के लिए इन्होंने कहा है। इन्हें तारा योगिनी इतनी जल्दी इसलिए सिद्ध हुई है क्योंकि पहला तो ये बचपन से ही माँ तारा के भक्त हैं और इनका कहना था, जब ये हमारे यहाँ से दीक्षित हुए थे तारा साधना में, तो इनका कहना था कि इनकी माँ इनके जन्म के कुछ वर्षों बाद, जब ये 10-12 साल के थे, उनका निधन हो गया था और ये अपने घर में अपने चाचा चाची, पापा और एक छोटी बहन के साथ रहते थे। लेकिन माँ ना होने के कारण इनका बहुत मन घबराता था और ये कभी कभी साइकिल को लेकर के ही तारापीठ पहुंच जाते थे और भगवती तारा को अपनी माँ समझते थे और उन्हें माँ ही पुकारते थे और वहाँ बार बार जाकर भक्ति भी करते थे और छोटे मोटे अनुष्ठान भी करते थे। इनका कहना था कि ये सात्विक दीक्षा ही ग्रहण करना चाहते थे और अपनी भक्ति के बारे में किसी को भी नहीं बताना चाहते थे। और उसके बाद इन्होंने हमारे यहाँ से जुड़ करके तारा महामंत्र की दीक्षा ली थी और उसका जप अनुष्ठान किया था। और जो तारा महामंत्र की इन्होंने जो जाप किया था वो इन्होंने करीबन 12 लाख के आसपास कर लिया था। उसके बाद इन्होंने तारा योगिनी की दीक्षा हमारे यहाँ से ली थी और बहुत कम जाप पर ही तारा योगिनी इनको सिद्ध हुई है। इनका जो अनुभव है, इन्होंने कहा है कि मैं अपने शब्दों में ही बताऊं। इन्होंने बताया है कि जो तारा योगिनी है लाल वस्त्रों में इनके पास आती है, इनके पास रहती है और एक माँ की तरह अपने बच्चे को जिस तरह से अपनी माँ जो है प्रेम करती है अपने शिशु को, उसी तरह से ये उनको प्रेम भी करती हैं। और इनका मानना है कि वो तारा योगिनी माँ तारा ही हैं और वो कहते हैं कि जब भी वो उन्हें अंतर मन से पुकारते हैं भगवती चली आती हैं। और उनके आने की पहचान है कि पहले इनके कमरे में बहुत सारी एक बहुत सुगंधित सी खुशबू फैल जाती है और माँ तारा के चरण इन्हें पृथ्वी पर नजर आने शुरू हो जाते हैं, यानी कि जो फुटप्रिंट हैं वो इनको नजर आते हैं हल्के हल्के। और तारा योगिनी यानी तारा माँ जिसे ये कहते हैं वो इनके सामने प्रकट हो जाती हैं। और जब भी ये अपनी माता को याद करते हैं, मैं इनकी उम्र आपको बता दूं कि इनकी उम्र अभी कोई ज़्यादा नहीं है, इनकी उम्र जो है वो 22 से 24 साल के आसपास है। तो माँ इन्हें माँ के रूप में आकर के प्रेम करती हैं, सहलाती हैं और जो भी ये मांगते हैं, ये कहते हैं कि ये कुछ भी ऐसा नहीं मांगते हैं जो जैसे धन दौलत या कुछ भी ऐसा कुछ नहीं मांगते हैं, लेकिन जो भी उनके मन में इच्छा होती है भगवती योगिनी यानी माँ उनकी इच्छा को पूर्ण करती है। इन्होंने जो तारा योगिनी की साधना है वो माँ रूप में की हुई है और ये कहते हैं कि जो भगवती तारा योगिनी है वो इनके साथ साथ रहती है। और इनका कहना है कि इनके परिवार के सदस्यों को और जो इनके पड़ोस में लोग रहते हैं और जो इनके दोस्त हैं
उन सब दोस्तों को एक हल्का हल्का शक्ति पुंज इनके साथ नजर आता है कि जैसे इनके साथ साथ कोई रोशनी जो है वो नजर आती है, जैसे एक बल्ब की या ट्यूबलाइट की रोशनी होती है वैसी नजर आती है। और वो कभी कभी बिल्कुल चांदनी जैसी लाइट देती है और कभी कभी जो है स्वर्ण लाइट जो है स्वर्ण आभा देती है, ये इनका कहना है। और इनका ये भी कहना है कि तारा योगिनी इनकी हर इच्छा को पूर्ण करने में सक्षम है। वो इनसे बातें भी करती हैं और इनकी इच्छाओं को भी पूर्ण करती हैं। और ये अभी जो है इनका कॉलेज भी पूरा हुआ है, यानी कॉलेज की पढ़ाई इन्होंने पूरी कर ली है। अब ये अपनी कुछ स्टडी आगे बढ़ाना चाहते हैं और इनकी इच्छा है कि ये कुछ अच्छा अपने जीवन में करें। और इन्होंने ये भी कहा है कि इन्हें शेयर मार्केट में होने वाली हलचल का भी जो ज्ञान है वो तारा योगिनी यानी माँ तारा भगवती इनको प्रदान करती हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ थोड़ा सा पैसा शेयर मार्केट में लगाया था। तो भगवती तारा ने इन्हें संकेत दिया था कि कहाँ कहाँ पैसा लगाना चाहिए, तो इन्होंने लगाया था और उससे इन्हें जो है वो लाभ भी प्राप्त हुआ था, ये इन्होंने बताया था। लेकिन बाद में इन्होंने इसका अधिक प्रयोग नहीं किया, क्योंकि इनका कहना है कि वो अच्छी जॉब हासिल करके ही अपना भरण पोषण करना चाहते हैं। एक और बात इन्होंने लिखी है कि तारा योगिनी भगवती ने इनके गुरु यानी मेरे बारे में कुछ उनको विशेष बताया है। और वो विशेष ये है कि उन्होंने कहा है कि जो आपकी गुरु हैं वो निष्ठावान हैं और सशक्त हैं और उनके पास कुछ शक्तियां हैं। शक्तियों की संख्या बताई है जो हम गुप्त रखेंगे। और भी उन्होंने बहुत कुछ बताया है। और ये आप अपना जो पढ़ाई है उसको आगे बढ़ाएंगे। तथा इन्होंने पीताम्बरा परिवार के जो सदस्य हैं, दीक्षित सदस्य हैं, उनको एक संदेश भी दिया है। इन्होंने कहा है कि आप लोग मेरे भाई और बहन हैं, मैं आपसे उम्र में बहुत छोटा हूँ, आप सभी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। गुरु माँ के चरणों में प्रणाम करता हूँ, भगवती तारा योगिनी महामाई के चरणों में प्रणाम करता हूँ, माँ तारा के चरणों में प्रणाम करता हूँ। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर ईमानदारी से भक्ति में ये इन्होंने एक शब्द लिखा है, मुझे पढ़ना नहीं आ रहा है, इन्होंने लिखा कि भक्ति में शायद लिखा है डूब जाएंगे तो माँ आपकी हमेशा रक्षा करेगी और आपको अनेक शक्तियाँ भी प्रदान करेगी। आपको अपने अंदर प्रेम भाव जगाने और भक्ति करने की पूर्ण प्रयास करना चाहिए और भक्ति में डूब जाना चाहिए। शक्तियाँ आपको स्वयं मिल जाएंगी। माँ को माँ जाने और उसे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति जाने। जय माँ तारा, जय माँ तारा योगिनी, जय गुरुदेव, जय गुरुमाई। ये इनका संदेश है। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।